अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करने की अपील के साथ आज के एपिसोड की कहानी शुरू होती है। एपिसोड की शुरुआत में प्रेरणा चॉकलेट खाते ही पूरी तरह चौंक जाती है। वह चॉकलेट की तारीफ करते नहीं थकती और कहती है कि उसने आज तक इतनी स्वादिष्ट चॉकलेट नहीं खाई। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि यह चॉकलेट अनुपमा ने खुद अपने हाथों से बनाई है। प्रेरणा मुस्कुराते हुए अनुपमा से पूछती है कि आपने अपना चैनल फिर से क्यों शुरू नहीं किया? लोग आज भी आपके बनाए प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद करते हैं। अनुपमा इस सवाल को टालते हुए कहती है कि इस बारे में बाद में कभी आराम से बात करेंगे। तभी अचानक अनुपमा का फोन बजता है और कॉल रजनी का होता है। फोन पर रजनी और राही अनुपमा को सा के रूप में एक दूसरे के बहुत करीब देखकर खुश होती हैं। रजनी हंसते हुए कहती है कि अगर उसे पहले से पता होता कि अनुपमा सा बनने वाली है तो वह पार्टी में जरूर आती। अनुपमा प्यार से राही से कहती है कि वह पार्टी में जरूर आए। रजनी राही और अनुपमा के रिश्ते की दिल खोलकर तारीफ करती है और भावुक होकर कहती है कि काश उसकी बेटी के साथ भी उसकी दूरियां कुछ कम हो जाएं। इस पर राही रजनी को समझाती है कि उसके और अनुपमा के बीच भी पहले कई मतभेद थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने सारी गलतफहमियां दूर कर ली। अनुपमा भी रजनी को भरोसा दिलाती है कि वह उसकी बेटी से उसे मिलाने में जरूर मदद करेगी। रजनी भावुक होकर कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि अनुपमा उसकी बेटी को वापस घर जरूर ले आएगी। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि ऐसा करने में उसे बहुत खुशी होगी। रजनी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फोन रख देती है। फोन कटने के बाद प्रेरणा उत्साह से अनुपमा के साथ सेल्फी लेती है। इधर राही रजनी को धन्यवाद कहती है और मासूमियत से कहती है कि उसे नहीं पता था कि राजनेता भी इतने अच्छे और दिल से सोचने वाले हो सकते हैं। रजनी मुस्कुराकर जवाब देती है कि हर राजनेता बुरा नहीं होता। वह अनुपमा की जमकर तारीफ करती है, लेकिन राही के मन में रजनी की अच्छाई को लेकर हल्का सा शक बना रहता है। राही अंदर ही अंदर सोचती है कि सब कुछ इतना सीधा शायद नहीं है। दूसरी ओर ख्याति को कुछ जरूरी कागजात मिलते हैं। वह पराग से कहती है कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उन्हें मोटिबा से बात जरूर करनी चाहिए। पराग आत्मविश्वास से कहता है कि अब रिस्क लेने का समय आ गया है। वह ख्याति को समझाता है कि डायमंड मार्केट के बढ़ने की वजह से उनके बिजनेस पर खतरा मंडरा रहा है और इसी कारण यह जोखिम उठाना जरूरी हो गया है। पराग ख्याति से उसका साथ देने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा। ख्याति उसे सावधान करते हुए कहती है कि रजनी से सतर्क रहना चाहिए क्योंकि वह हमेशा अपना फायदा पहले देखती है। यह सुनकर पराग हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। उधर प्रेरणा होटल जाने की तैयारी करती है। वह जाते जाते अनुपमा की तारीफ करते हुए कहती है कि एक माँ हो तो आपके जैसी होनी चाहिए। प्रेरणा यह भी कहती है कि उसे अनुपमा से एक जरूरी बात करनी है, लेकिन वह बात अभी नहीं, बाद में करेगी। इतना कहकर प्रेरणा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद राही और प्रेम वहां पहुंचते हैं। राही अनुपमा को रजनी से सावधान रहने की चेतावनी देती है और कहती है कि उसे रजनी से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। प्रेम भी बताता है कि राही पूरे रास्ते यही बात दोहराती रही है। अनुपमा राही की बात सुनकर कहती है कि वह बहुत थकी हुई है और रजनी के बारे में बाद में बात करेगी। इसके बाद अनुपमा और प्रेम अंदर चले जाते हैं। राही खुद से ही ठान लेती है कि जब तक वह और प्रेम उन पेपर्स को अच्छे से पढ़ नहीं लेते तब तक वह अपनी मम्मी को किसी भी कागज पर साइन नहीं करने देगी। इधर दूसरी तरफ रजनी वरुण को बताती है कि राही को उन पर शक हो गया है क्योंकि वह बार बार उस फाइल को ध्यान से देख रही थी। वरुण अंदाजा लगाता है कि शायद अनुपमा ने ही राही से सच जानने को कहा होगा, लेकिन रजनी साफ कहती है कि ऐसा नहीं है। राही बहुत तेज है और वह खुद ही उनके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही है। रजनी कहती है कि अब उन्हें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। अगली सुबह अनुपमा पूरे परिवार को एक कलश दिखाती है और बताती है कि यह कलश भारती के आई बाबा ने भेजा है। बाबा ने कहा है कि अनुपमा ही भारती का कन्यादान करे। यह सुनकर घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं।
सरिता कहती है कि पहले तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भारती किसे साथ लेकर आई है, लेकिन अब सभी अनुपमा की हर बात मानते हैं और उस पर पूरा भरोसा करते हैं। भारती भावुक होकर अनुपमा से कहती है कि आपने मेरी जिंदगी संवार दी है। अनुपमा प्यार से कहती है कि उसकी तारीफ करने के बजाय शादी की तैयारियों पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद सभी लोग काम में लग जाते हैं। तैयारियों के बीच राही अनुपमा से कहती है कि वह हमेशा की तरह सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। राही समझाती है कि चोल वाले उसे देवी मानते हैं, लेकिन वह भी एक इंसान है और एक इंसान इतनी सारी जिम्मेदारियां अकेले नहीं संभाल सकता। राही अनुपमा को आगाह करती है कि कोई भी अपनी गलती नहीं मानेगा और अगर आगे चलकर कुछ भी गलत हुआ तो सारा दोष उसी पर आएगा। राही यह भी कहती है कि ऐसे में वही लोग उसके दुश्मन बन सकते हैं। वह फिर से शक जताती है कि रजनी जरूर कोई अलग ही खेल खेल रही है। अनुपमा शांति से राही की बात सुनती है और कहती है कि वह एक बार खुद को उसकी जगह रखकर सोचे। अगर वह पीछे हट गई तो सारे चोल वाले बिखर जाएंगे और इसका फायदा बिल्डर उठाएगा। अनुपमा कहती है कि उसने हमेशा दिल की सुनी है और शायद इसी वजह से उसे कई बार धोखा भी मिला है, लेकिन वह अपने स्वभाव से समझौता नहीं कर सकती। इसी सोच और भावनाओं के साथ पहले हिस्से की कहानी आगे बढ़ती है, जहां रिश्तों, भरोसे और साजिशों के बीच अनुपमा एक बार फिर सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ी नजर आती है। मैंने हमेशा दिल की सुनी है और शायद इसी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से धोखे भी खाए हैं, लेकिन केवल इस डर से मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकती। अनुपमा राही से भावुक होकर कहती है कि वह उससे एक ही सवाल पूछना चाहती है, उसे बस एक ठोस वजह बता दे कि वह रजनी पर भरोसा क्यों न करे। अनुपमा आगे कहती है कि इन चोल वालों ने उसे उस समय सहारा दिया जब बाकी सब लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया था। जब वह पूरी तरह अकेली थी, तब भारती ही थी जिसने उसे संभाला और हिम्मत दी। अनुपमा साफ शब्दों में कहती है कि अगर उसे भारती के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो वह भी कम होगा। वह यह भी याद दिलाती है कि रजनी ही थी जिसने प्रेम और अंश को जेल जाने से बचाया था, तो क्या इस एहसान के बदले वह वरुण को सुधारने की एक कोशिश भी नहीं कर सकती। अनुपमा राही को भरोसा दिलाती है कि उसने उसकी हर बात पर गंभीरता से विचार किया है, लेकिन उसके मन को रजनी के बारे में कोई भी गलत आभास नहीं हुआ। राही शांत स्वर में कहती है कि वह बस यही चाहती है कि अनुपमा का भरोसा सही साबित हो और उसे कभी यह न कहना पड़े कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी। राही की यह बात सुनकर अनुपमा कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है और गहरी सोच में डूब जाती है। इसी बीच दर्शकों से अपील की जाती है कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। इसके बाद कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है, जहां प्रेम वरुण को अपने साथ लेकर आता है और बाबूजी को बताता है कि आज वरुण की शादी है, फिर भी वह वड़ा पाव के स्टॉल पर काम करने जा रहा था। यह सुनकर बाबूजी कहते हैं कि शादी के दिन लड़का या लड़की किसी तरह का काम नहीं करते। वरुण हंसते हुए जवाब देता है कि लड़कों को तो शादी के दिन कोई काम नहीं करना होता, बस शेरवानी पहनकर घोड़ी पर बैठना होता है। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। प्रेम मजाक के अंदाज में वरुण से कहता है कि शादी के बाद कोई नई शुरुआत नहीं होती, बल्कि सब कुछ खत्म हो जाता है। वह आगे जोड़ता है कि अगर उसे लगता है कि शादी के बाद उसकी आजादी छिनने वाली है, तो वह बिल्कुल सही सोच रहा है। प्रेम और बाबूजी मिलकर शादी के बाद की जिम्मेदारियों और सच्चाइयों के बारे में बातें करते हैं और वरुण को थोड़ा डराने की कोशिश करते हैं। वरुण सच में घबरा जाता है। तब प्रेम हंसते हुए कहता है कि वे सब तो मजाक कर रहे थे। बाबूजी गंभीर होकर वरुण को समझाते हैं कि अगर इंसान रिश्ते निभाना सीख जाए तो शादी जैसा खूबसूरत रिश्ता दुनिया में कोई नहीं होता। शादी में सम्मान सबसे जरूरी होता है और वह कभी कम नहीं होना चाहिए। प्रेम भी कहता है कि भारती उसकी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी। बाबूजी वरुण को सलाह देते हैं कि शादी के बाद एक दूसरे को समझने के लिए समय देना बहुत जरूरी होता है। वरुण भावुक होकर कहता है कि वह बाबूजी की ये सारी बातें हमेशा याद रखेगा। दूसरी ओर ईशानी पाखी को बताती है कि शादी के दिन भी उसे शूट के लिए बुलाया जा रहा है।
पाखी तुरंत कहती है कि उसे किसी और की शादी में डांस करने की जरूरत नहीं है और उसे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। पाखी ताना मारते हुए पूछती है कि उसे वरुण जैसा अमीर लड़का क्यों नहीं दिखाई दिया। वह कहती है कि वह खुद मम्मी से बात कर लेगी और ईशानी को शूट पर जाने के लिए कहती है। ईशानी थोड़ी घबराकर कहती है कि इससे अनु माँ को बुरा लगेगा, लेकिन पाखी उसे समझाती है कि जो उसने सिखाया है उसी पर ध्यान रखे और मीठी छुरी बनकर रहे। तभी बाबूजी उनकी बातें सुन लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। पाखी और ईशानी दोनों यह देखकर घबरा जाती हैं। गुस्से में बाबूजी पाखी से पूछते हैं कि क्या वह अनुपमा के एहसान भूल गई है। वह याद दिलाते हैं कि आज उसकी बेटी सिर्फ अनुपमा की वजह से जिंदा है। बाबूजी कहते हैं कि आज वह अनुपमा के साथ धोखा कर रही है, लेकिन एक दिन समय उसके साथ भी ऐसा धोखा करेगा कि कोई उसे बचाने वाला नहीं होगा। तब उसे अनुपमा की बहुत याद आएगी। बाबूजी की बातें सुनकर पाखी सन्न रह जाती है। उनके जाने के बाद पाखी ईशानी से कहती है कि वह चिंता न करे, मम्मी खुद इतनी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेकर चल रही है कि एक दिन खुद ही मुंह के बल गिर जाएगी। इसके बाद कहानी शॉपिंग सीन की तरफ बढ़ती है, जहां राही और अनुपमा साथ में खरीदारी कर रही होती हैं। वहां अनुपमा के फैंस उसे पहचान लेते हैं और उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। यह सब देखकर राही बहुत खुश होती है और गर्व महसूस करती है। राही प्रेम के लिए एक शर्ट पसंद करती है, लेकिन तभी प्रेरणा भी वहीं आकर वही शर्ट उठा लेती है और कहती है कि यह उसने पहले पसंद की थी। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। राही साफ शब्दों में कहती है कि जो उसका है वह उसी का रहेगा। प्रेरणा भी अड़ जाती है और कहती है कि उसे वही शर्ट चाहिए और वह उसे लेकर ही रहेगी। इसी दौरान प्रेरणा की नजर राही के हाथ में पड़े उस ब्रेसलेट पर जाती है जो रजनी ने उसे दिया था। प्रेरणा कहती है कि उसके पास भी कभी बिल्कुल ऐसा ही ब्रेसलेट था। राही फिर भी शर्ट लेने की जिद करती है। तभी अनुपमा वहां पहुंच जाती है और दोनों को रोकती है। प्रेरणा को पता चलता है कि अनुपमा ही राही की मां है, लेकिन इसके बावजूद बहस पूरी तरह खत्म नहीं होती। अनुपमा स्थिति को संभालते हुए राही से कहती है कि वह शर्ट प्रेरणा को दे दे। राही मन मारकर शर्ट दे देती है। प्रेरणा मुस्कुराकर अनुपमा को धन्यवाद कहती है। यह देखकर राही हैरान रह जाती है। इसके बाद प्रेरणा वहां से चली जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि अनुपमा भारती को शादी के लिए तैयार करती है और पूरे दिल से उसे आशीर्वाद देती है। वहीं दूसरी तरफ ईशानी रेड लाइट एरिया में ऑडिशन देने पहुंच जाती है, जहां अचानक पुलिस की रेड पड़ जाती है। लीला राही को प्रेम और प्रेरणा को लेकर आगाह करती है, लेकिन राही कहती है कि वे दोनों सिर्फ दोस्त हैं। लीला तंज कसते हुए याद दिलाती है कि कभी वनराज और काव्या भी सिर्फ दोस्त ही थे। उधर पुलिस ईशानी को पकड़ लेती है और यह खबर मिलते ही अनुपमा की चिंता बढ़ जाती है। एपिसोड के अंत में दर्शकों से पूछा जाता है कि उन्हें आज का एपिसोड कैसा लगा और कमेंट करके अपनी राय देने के लिए कहा जाता है। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करने और चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करने की अपील की जाती है।